बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर आज यहूदियों ने फिर हमला कर दिया है। मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदियों ने धावा बोला है। आज सुबह सवेरे नमाज फजर के बाद जुमे के रोज़ यहूदी दहशतगर्द सहयूनी फ़ौज ने हमला किया है और मस्जिद अक्सा के अंदर जो मोतकफीन थे, एतकाफ़ करने वाले थे, उनको मारा पीटा गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है और इसी तरह से नमाजियों को भी मारा पीटा गया है, इबादत करने वालों को भी मारा पीटा गया है, तशद्दुद किया गया है, गोलियां चलाई गई हैं। तकरीबन 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमान ज़ख्मी कर दिए गए हैं, जबकि 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमान जो नमाज़ें अदा करने के लिए, इबादत के लिए मस्जिद अक्सा आए थे, उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया है। जबकि यहूदियों के हमले के अंदर 2 दर्जन से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमानों की शहादतों की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। नाज़रीन, हर साल की तरह इस साल भी माह मुक़द्दस के अंदर, माह रमज़ान के अंदर फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया जा रहा है। आप जानते हैं पिछले साल भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में इस्राईली सहयूनी फ़ौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया था, बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया था। फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा के अंदर एतकाफ़ बैठने वालों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें तरावी पढ़ने से रोका गया था, उन्हें इबादत करने से रोका गया था, जिसके बाद हालात ख़राब हुए थे और हमास और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हो गई थी। नाज़रीन, आज भी एक मरतबा फिर माह मुक़द्दस के अंदर इसराइल की सहयूनी दहशतगर्द हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नई जंग शुरू की गई है और मुसलमानों की गिरफ्तारियां तेज़ कर दी गई हैं। हर साल की तरह इस साल भी सैकड़ों मुसलमान जेलों के अंदर पकड़कर रमज़ान के महीने में डाल दिए गए हैं। मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, घरों के अंदर घुसकर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। निहत्ते फ़लस्तीनी नौजवानों को जिंदा गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। नाज़रीन, ये जो जुल्म है इस पर उम्मत मुस्लिमा ख्वाब गफलत में है, ये जो जुल्म है इस पर इस्लामी दुनिया ख्वाब गफलत में है। मुसलमान मुल्कों को अपने अंदरूनी मामलात के अंदर उलझा दिया गया है और मुसलमान मुल्कों के साथ जो मुसलमान मुल्कों का अमन है वहाँ पर उनको ख़रीद लिया गया है, उनको इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पर मजबूर किया गया है और उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात शुरू करवाए गए हैं। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कोई इस हवाले से आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अब फ़लस्तीनी मुसलमानों ने अपनी जंग खुद लड़ने के लिए जो नए तरीके हैं वो आजमाना शुरू किए हैं। नौजवान फ़लस्तीनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, खून दे रहे हैं, शहादतें कबूल कर रहे हैं। नाज़रीन, पिछले 2 हफ्तों के अंदर इसराइल की दहशतगर्द सहयूनी हुकूमत के ख़िलाफ़ और इसराइल के सहयूनी दरिंदों के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने हमले किए हैं, जिसके अंदर फ़लस्तीन के जो नौजवान मुजाहिदीन थे उन्होंने, यानी एक मुजाहिद जाता है चाकू उठाकर कई यहूदियों को हलाक कर देता है, एक मुजाहिद जाता है वो कई यहूदियों को फायरिंग करके कत्ल कर देता है। चुनाचे नाज़रीन किराम, पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान 50 से ज़ायद यहूदी ज़ख्मी और हलाक हो चुके हैं, जिससे यहूदी हुकूमत के अंदर एक तरह से जो अफरा तफरी है, इंतशार है, खौफ है, वो बैठ चुका है और इसराइल के जो हुकूमत है वो भी परेशान हो चुकी है कि निहत्ते फ़लस्तीनी वो पूरी की पूरी इसराइली सहयूनी हुकूमत को यरगमाल बना सकते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों एक फ़लस्तीनी मुजाहिद ने जो फायरिंग करके यहूदियों को जिसने कत्ल किया था, एक फ़लस्तीनी मुजाहिद ने 1000 से ज़ायद यहूदियों का मुकाबला किया है और एक फ़लस्तीनी मुजाहिद को गिरफ्तार या उसे शहीद करने के लिए 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने ऑपरेशन किया। फिर जाकर कई घंटे के बाद, तकरीबन 10 घंटे के बाद जाकर उस फ़लस्तीनी नौजवान मुजाहिद को वो गिरफ्तार या उसे शहीद कर चुके हैं। तो ये सूरत हाल है इसराइल के अंदर है और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म है ये सिर्फ मगरबी पट्टी में नहीं हो रहा है, बल्कि जो गज़ा है, जो जहाँ पर हमास की हुकूमत है, उस पर भी जुल्म हो रहा है। इसराइल की सहयूनी हुकूमत चाहती है कि अरब रियासतों को अपने साथ मिलाकर मुसलमान रियासतों को तिजारती सफारती ताल्लुकात के नाम पर राम करने के बाद उन्हें अपने साथ मिला लिया जाए और उनके साथ मुआहदे कर लिए जाएँ और फिर वो फ़लस्तीनी मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम के हवाले से लब कुशाई भी ना करें। लेकिन नाज़रीन, ये बेगैरती है, ये बेहमियती है
कि फ़लस्तीनी मुसलमानों को तन्हा छोड़ा गया है। फ़लस्तीन के जो हमास के लीडर हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि इसराइल के ख़िलाफ़ अब हम जंग शुरू करेंगे। अगर इसराइल ने जुल्म बंद ना किया, मस्जिद अक्सा को गिराने के जो मंसूबे हैं उसे ना रोका और फ़लस्तीनियों पर जुल्म बंद ना किया और मस्जिद अक्सा के अंदर नमाजियों को नमाज अदा करने से रोका गया, तो फिर हम पिछले साल की तरह ये जंग भी शुरू कर सकते हैं। नाज़रीन काम, मस्जिद अक्सा के अंदर आज जुमे के रोज़ मुसलमानों को नमाज़ें अदा करने से रोका गया है। हज़ारों फ़लस्तीनी मुसलमान थे जो मस्जिद अक्सा जा रहे थे नमाज़ें अदा करने के लिए, उनको नमाज़ें अदा करने से रोका गया है, उन पर टॉर्चर किया गया है, उन पर तशद्दुद किया गया है, उन्हें हिरासा किया गया है। नाज़रीन काम, फ़लस्तीन की जो मुसलमान औरतें हैं, मुसलमान ख़वातीन हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है और उनकी जो इज़्ज़तें हैं उन्हें तार तार किया जा रहा है। यकीनन ये चीज़ें फ़लस्तीनी मुसलमानों को कबूल नहीं है। और नाज़रीन काम, यही वजह है कि फ़लस्तीन के अंदर अब हमास ने एक मरतबा फिर तबले जंग बजा दिए है। हमास की जानिब से कहा गया है कि जिस तरह से पिछले साल इसराइल के ख़िलाफ़ हमने मिसाइल्स फायर किए थे, ड्रोन हमले किए थे और जंग शुरू की थी जिससे इसराइल के तिल अबीब के अंदर तबाही फैली थी, इस मरतबा हम इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक जंग शुरू कर सकते हैं। नाज़रीन काम, आप जानते हैं गुज़श्ता साल भी मई के महीने में, रमज़ान मुबारक के महीने में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग शुरू हुई थी। हमास की जानिब से 4000 से ज़ायद जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो मारे गए थे इसराइल के ख़िलाफ़ है। और इसराइल का जो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है, जिसके बारे में इसराइल का दावा है कि ये दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे भी एक तरह से नाकारा कर दिया गया था और दर्जनों मिसाइल्स इसराइल के अंदर जाकर गिरे थे, जिससे सैकड़ों यहूदी ज़ख्मी और हलाक हुए थे और उनकी बिल्डिंग्स और इमारतों को नुकसान पहुंचा था। ड्रोन अटैक भी किए गए थे और इसके अलावा दीगर तरह के भी हमले किए गए थे। तो अगर एक मरतबा फिर ये जंग शुरू होती है तो फिर इसराइल को तबाही देखना पड़ेगी। और आप ये भी जानते हैं कि पिछले साल फिर इसराइल की दहशतगर्द सहयूनी एयरफोर्स ने गज़ा के ऊपर बमबारी की थी और दर्जनों इमारतें तबाह कर दी गई थीं। यहाँ तक कि अल जज़ीरा के दफ्तर को उड़ा दिया गया था, जो मीडिया के इदारे थे उनको तबाह कर दिया गया था और इसके अलावा जो आम शहरियों के हस्पताल थे या आम शहरियों की इमारतें थी उन्हें तबाह किया गया था। तो एक मरतबा फिर इसराइल की सहयूनी हुकूमत और इसराइल की दहशतगर्द हुकूमत मुसलमानों पर हमला कर रही है। और ये जो वक्फे से जंग शुरू की जाती है, ये जो वक्फे से हमले किए जाते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीनी मुसलमानों को डराने के लिए होते हैं और उनका सब्र का इम्तिहान लेने के लिए होते हैं। आप जानते हैं पिछले 70 सालों से इसराइल के यहूदियों ने मुकम्मल फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया है। सिवाय थोड़ी सी जगह के बाकी सारा फ़लस्तीन यहूदियों के कंट्रोल में चला गया है। एक मगरबी पट्टी है और दूसरी गज़ा की छोटी सी जगह है। और आप जानते हैं दुनिया के अंदर नक्शे से भी फ़लस्तीन का नाम और निशान मिटा दिया गया है। मैप के ऊपर, गूगल मैप के ऊपर और हर जगह पर इसराइल आपको नज़र आता है लेकिन फ़लस्तीन नज़र नहीं आता है। यही नहीं नाज़रीन काम, इसराइल की सहयूनी हुकूमत शाम के ऊपर भी हमले कर रही है। आज भी दमिश्क के ऊपर कई जगहों पर बमबारी की गई है इसराइली सहयूनी फ़ौज की जानिब से। वक्फे से हर हफ्ते बमबारी होती है इसराइली जंगी जहाज़ों की जानिब से। शाम के अंदर हदफ ये है कि शाम के इलाकों पर भी इसराइल का कब्ज़ा हो जाए। और इसी तरह से लबनान के अंदर भी हालात को ख़राब करके यहूदी फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर जिन जिन मुल्कों में हालात ख़राब हैं, इस्लामी मुल्कों में बिलखुसूस, उसके पीछे आपको यहूदी नज़र आएंगे। चाहे नाज़रीन काम इराक़ हो, चाहे शाम हो, चाहे लबनान हो, चाहे नाज़रीन काम यमन हो, चाहे ट्यूनस हो, चाहे अलजायर हो, या फिर नाज़रीन किराम अफ़गानिस्तान हो, या फिर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अब हालात शुरू हो चुके हैं, तो ये हालात की ख़राबी का जो असल पीछे वजह है वो इसराइल के यहूदी, अमेरिका के यहूदी हैं और इसी तरह से अमेरिका की सलीबी हुकूमत भी है जो बराह रास्त यहूदियों के इशारों पर नाचती है। तो अब आप जानते हैं पिछले साल जब जंग शुरू हुई थी तो पाकिस्तान ने और तुर्की ने मिलकर इस जंग को रुकवाने के लिए बड़ा रोल अदा किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमास के लोग थे या फ़लस्तीनी मुसलमान थे उनके पास जहाज़ तो है नहीं कि वो जंगी जहाज़ों के साथ जाकर बमबारी कर दें। मिसाइल्स वो ज़रूर फायर कर रहे थे, रॉकेट फायर ज़रूर कर रहे थे, ड्रोन तैयारों से हमले ज़रूर कर रहे थे, लेकिन वो नतीजा खेज नहीं थे, नुकसान मुसलमानों को ज़्यादा था। तो उसमें इसराइल को शराइत मनवा कर इसराइल को सरेंडर करवाया गया और पाकिस्तान ने बड़ा रोल अदा किया था। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुसूसी तौर पर इस मामले को हल करवाया था। अब नाज़रीन इकराम, इसराइल के यहूदियों ने तैयब
अर्दवान के साथ तुर्की के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लिए हैं और तुर्की इस हवाले से खामोश तमाशाई बना बैठा है, जबकि पाकिस्तान को भी कहा गया था कि तुम इसराइल को तस्लीम कर लो, इसराइल के साथ ताल्लुकात बना लो, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। तो जिसकी वजह से नाज़रीन किराम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का तख्ता उल्टा गया। जहाँ दीगर असबाब हैं इमरान खान को हटाने के, वहीं नाज़रीन किराम एक सबब यह भी है कि इसराइल को तस्लीम करने से इमरान खान ने इनकार किया था, जिसकी सज़ा उन्हें दी गई है। अब जो पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत आई है, शहबाज शरीफ की हुकूमत, जिसे अमरीकी एजेंटों की हुकूमत कहा जाता है, जिसे अमरीकी कठपुतली लोगों की हुकूमत कहा जाता है, जिसको पाकिस्तान की आवाम इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नाम से रिजेक्ट कर रही है। और इसी तरह से इस हुकूमत के हवाले से दावा है इमरान खान का और उनकी जमात के लोगों का कि अमेरिका ने पैसे देकर 300-400 मिलियन डॉलर लगाकर इस हुकूमत को लाने में रोल अदा किया है। तो ये हुकूमत इसराइल की तरफदार है और इसराइल के यहूदी इस हुकूमत के आने से खुश हैं और इसराइल के यहूदियों का ये एतमाद है कि ये हुकूमत जल्द इसराइल को तस्लीम करके इसराइल के साथ ताल्लुकात शुरू करेगी। तो ऐसे में नाज़रीन किराम, जो पाकिस्तान की गयूर कौम है, जो पाकिस्तान की बाज़मीर कौम है और गैरतमंद कौम है, उन्हें जुर्रत का मुजाहरा करना होगा, उन्हें बेदार रहना होगा और उन्हें फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में आवाज़ें बुलंद करनी होंगी। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात को, बहरीन को, मराकश को, सूडान को, यहाँ तक कि सऊदी अरब को, कतर को और दीगर मुल्कों को इसराइल एक तरह से राम कर चुका है और वो अब फ़लस्तीन के हवाले से आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। और अब फ़लस्तीन के मुसलमानों का जो मसला है, ये सिर्फ़ और सिर्फ चंद मुसलमानों का मसला रह गया है, वरना अरब रियासतें इनसे अलग हो चुकी हैं। उन्होंने सौदा कर लिए है, मस्जिद अक़सा का, बैतुल मुक़द्दस का सौदा कर लिए है। तो ऐसे में नाज़रीन किराम, जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के जो गयूर मुसलमान हैं और दुनिया के अंदर बसने वाले दीगर जो गयूर मुसलमान हैं, वो इस हवाले से आवाज़ बुलंद करें और ये मुकदमा जितना आम हो सके उसे आम करें। पाकिस्तान के अंदर इसराइल को तस्लीम करने के लिए एक बाकायदा कंपेन चलाई जा रही है और कंपेन चलाने के लिए पैसा भी लगाया जा रहा है। CIA का, मोसाद का ये मुश्तरका एजेंडा है कि या तो इसराइल को तस्लीम पाकिस्तान करें, वरना पाकिस्तान को तबाही, खाना जंगी, फसादात के अंदर धकेला जाए। इस साजिश से अवाम को बाखबर रहना है और ये मुकदमा हर जगह पर लड़ना है। बहरहाल ये वीडियो हर जगह पर आम कर दें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे लाजमी फॉलो करें, बिलखुसूस भारत के नाजरीन, क्योंकि भारत में हमारा ये वाला चैनल बंद है। और इसी तरह से आप हमारा ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मद्दी लाजमी फॉलो करें, वहाँ पर आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलेंगी। हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।